वैसे हम सभी जानते हैं 2000 साल पहले भारतवर्ष की राजधानी उज्जैनी थी, जिसे आजकल उज्जैन कहते हैं। मालवा प्रांत के राजा भर्तृहरि, जैसा हमने पहले बताया, परमार वंशज थे। राजा विक्रमादित्य उनके छोटे भाई प्रजावत्सल थे। राजा भर्तृहरि विद्वान, अद्वितीय कवि, दार्शनिक, पुरातत्व अनुसंधानकर्ता, तत्ववेता तथा प्रकृति परीक्षण में निपुण थे। मतलब भर्तृहरि महाराज को पशु पक्षी की बोली भी आती, पेड़ पौधे भी क्या बात करते हैं राजा भर्तृ, यह सब भी जानते थे। और उनकी न्यायप्रियता और प्रजा हितैषिता की चर्चा सारे भारत में थी। राजा के धर्मपरायण होने के कारण प्रजा भी धर्मात्मा थी। जगह जगह पर यज्ञ और हवन होते थे। न्याय और नीति और धर्म पर चलने वाले लोगों के लिए महाराज उतने ही दयालु थे और उतने ही दुष्ट अन्यायियों के लिए कठोर थे। उतने ही दुष्ट और अन्यायियों के लिए कठोर थे। महाराज को सभी उत्तमोत्तम गुण, राजोचित गुण विधाता ने दिए थे। और इन्हीं भर्तृहरि के छोटे भाई थे राजकुमार विक्रमादित्य। वे भी अपने बड़े भाई की तरह विद्वान, न्यायपरायण, धर्मात्मा और राजनीतिज्ञ थे। राजकुमार विक्रमादित्य कालांतर में राजाधिराज प्रतापी विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हीं के नाम पर विक्रम संवत जो आज भी चला आ रहा। उन्होंने भयंकर युद्ध में विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया और भारत की रक्षा की। उन्होंने शकों को जैसा हमने पहले भी बताया, शकों को भगाया। प्रतापी विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और अपने नाम पर तिथि की एक संवत्सर प्रथा चलाई, जो आज भी विक्रम संवत के नाम से पुकारी जाती है। और संवत्सर चलाने के कारण चंद्रमा और सूर्य के समान राजा विक्रमादित्य भी अमर रहे। भर्तृहरि के प्रसंग में विक्रमादित्य की चर्चा स्वाभाविक रूप से आता है। इन दोनों नामों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। महाराज भर्तृहरि बड़े होने के कारण राज्य संभालते थे, छोटे होने के कारण राजकुमार विक्रमादित्य सेना के प्रधान सेनापति थे और प्रधानमंत्री थे, और छोटे राजा के रूप में वह काम संभालते थे। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम भाव था। यद्यपि महाराज भर्तृहरि कामकाज में सख्त थे, फिर भी राजकाज का विशेष कार्य आदित्य पर ही छोड़ दिया था। जिस तरह पिता सुपुत्र पर राज्य का भार देकर निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार राजा भर्तृहरि विक्रमादित्य पर राज सौंपकर निश्चिंत थे और खुश थे। परमात्मा की इच्छा कहें या होनी कहें या कर्म की गति कहें, किसी बात ने दोनों भाइयों में मनोमालिन्य करा दिया। जिस बात को प्रजा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिसका होना लोग असंभव मानते थे, वही घटित हुआ। सच यह है, भाभी बड़ी प्रबल होती है, होनी होकर रहती है। बात वो मनोमालिन्य तक सीमित नहीं रही। भर्तृहरि ने अपने छोटे भाई को, जैसा हमने कहा, हत्या करने का आदेश दे दिया सजा के रूप में। इतना न्याय प्रिय राजा रूप लावण से संपन्न परम सुंदरी मनमोहनी रानी पिंगला ऐसे मोहित हो गए कि सत्य और असत्य का भेद करना भूल गए। अपनी बुद्धि, विद्या, विवेक को ताक पर रख दी। उनकी नसें पिंगला के हाथ में आ गई। राजा भर्तृहरि बन गए उनके हाथों की कठपुतली। महारानी पिंगला जो चाहती थी, महाराज भर्तृहरि से वही करा लेती थी। महारानी पिंगला ने ऐसा जादू कर दिया था कि महाराज अपने होश हवास खोकर पूरी तरह से उसके हाथों में बिक गए। वैसे मोहिनियों के आगे सभी की अक्ल खराब हो जाती है। हम केवल भर्तृहरि को ही दोषी क्यों कहें? बड़े बड़े योगी इन मोहनियों के मोह जाल में फंसकर अपना सब कुछ खो बैठते। मोहिनी के मोह में कौन नहीं फंसा? मोहिनी के शक्ति के आगे सबने हार मान ली। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि भी मेनका के रूप जाल में फंसकर अपना तप भंग कर बैठे। बड़े बड़े शूरवीर संसार में विजय प्राप्त कर सकते हैं, वह भी सौंदर्य के सामने घायल हो जाते हैं। फिर सामान्य मनुष्य की बात कौन कहे? ईश्वर ने भी स्त्रियों के साथ पक्षपात किया। वह अबला कहीं जाने के बाद भी सबला है, गौ होने पर भी सिंह है, कोमलांगनी होने पर भी बजरंगी है। जो काम बड़े बड़े धनुर्धारी अपनी वाण विद्या से नहीं कर पाते, वो अपनी एक कटाक्ष से कर लेते। कोई उसके बस में हो जाता है तो उसका ज्ञान उड़नछू हो जाता है। हर विद्वान अपनी स्त्री के सामने पशुवत होता है। इस मोहिनी के भक्ति करने वाले भक्त अंत में दुख और विश्वासघाती पाते हैं, चाहे वह राजा दशरथ हो या राजा भर्तृहरि हो। जो पुरुष इसे सिर पर चढ़ा कर रखते हैं, वे उन्हें नाच नचा देती है और स्वतंत्र होकर मनमाने दुष्कर्म करती है।